अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी देखिए, इसको मैं कंप्लीट ये वीडियो में मैं ओनली आपको पेट स्कैन के बारे में बताऊंगी। कंप्लीट पेट स्कैन की मैं स्टोरी बताऊंगी। तो जैसा मुझे डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस दिया कि पेट स्कैन का, तो मैंने उन लोगों से ये भी सवाल किया कि डॉक्टर प्लीज़ आप मुझसे बायोप्सी क्यों करवाई, आप मुझे शुरू में ही आप पेट स्कैन करवा सकते थे। बोले देखिए मैं मैंने बताया ना कि मैंने एक से मैं 3 जनों का एडवाइस एक्स्ट्रा ली थी। तो कम समझिए मैं टोटल 4 डॉक्टरों को मैंने कंसल्ट किया था, ऑनकोलॉजिस्ट को। तो उन लोगों ने उसमें से 2 जने तो मुझे अच्छे से समझाए। तो बोले कि देखिए ये जो सिस्टम होता है तो इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बायोप्सी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको पेट स्कैन नहीं देते हैं। तो फर्स्ट वी आर कन्फर्म, तो इसमें कन्फर्म होता है कि हाँ कैंसर है नहीं है। तो उसके बाद का जो स्टेप होता है ये होता है पेट स्कैन। तो पेट स्कैन के लिए तो वो लिख दिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि पेट स्कैन मैं किधर करवाऊँ। तो मैंने गूगल में सर्च किया, तो डॉक्टर तो किसी का रिकमेंड कर दिए थे, तो मैंने वहाँ पर पूछा तो वो लोग तो मुझे 1 हफ्ते की बात की डेट बता रहे थे। फिर मैंने जहाँ पर करवाया था विजया, वहाँ पर मैंने गया। तो वहाँ पर अभी वो लोग भी मुझे बोले कि तो डॉक्टर के अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। तो वो लोग भी मुझे बताए कि 3 से 4 दिन का तो अपॉइंटमेंट मतलब पहले बुक करना पड़ेगा। और इसका अराउंड कॉस्ट था समझिए 20,000 रुपीज़। तो एक जगह मुझे बताए थे 26,000, और एक मुझे डिस्काउंट के बाद मुझे कुछ बता रहे थे समझिए 17,000 और 16 to 17,000। तो ये अलग अलग प्राइसेस थे। तो मैंने फिर एक कहीं मैं बताऊंगी तो नहीं, बट कोई एक मुझे एक पहचानत में कोई रिकमेंड किए थे, मैंने वहाँ पर से जाकर करवाया था, वहाँ से मुझे हुआ था 16,000 में। तो मेरे कुछ पेट स्कैन का कुछ टाइमिंग मिला था मुझे, समझिए कुछ आई थिंक 4 दिन या 5 दिन पहले का मुझे दिया गया था। फिर मेरे पेट स्कैन के बाद हाँ, पेट स्कैन के वक़्त जैसा मुझे पता चल गया कि हाँ, पेट स्कैन ये डेट को है, तो मुझे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए गए कि मतलब मिनिमम 10 आवर्स जो है कुछ भी नहीं खाना चाहिए, पानी तक भी नहीं पीना चाहिए। जो भी है वो भी लाइट फूड खा सकते हैं, ऐसा कोई हेवी फूड नहीं, चिकन, मटन ऐसा कुछ भी नहीं, बट नॉर्मल फूड आप खा सकते हो। बट 10 आवर्स जैसा आफ्टर 10 आवर्स आप मतलब वो फूड के डिनर के उसके बाद आप पेट स्कैन के पहले तक कुछ भी नहीं लियोगे। तो मैंने उसी बात को फॉलो किया। तो मेरा जिस दिन पेट स्कैन था उस दिन सुबह में मैं हॉस्पिटल को गई थी। तो वहाँ पर जाके मैंने बैठा तो अराउंड मैं 9 o'clock तक पहुँच गई थी, मेरा टाइमिंग था 9:30। तो 9:15 को फर्स्ट मेरा बीपी, मेरा वेट सब कुछ चेक किया। हाँ, वेट का भी मेजरमेंट करे, हाइट का भी मेजरमेंट करे, और बीपी, शुगर वगैरह, शुगर का भी चेक किए। और सब कुछ चेक करने के बाद फिर मुझे हाँ कोई एक इंजेक्शन दिया गया। तो यहाँ पर अभी भी निशान दिख रहा है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे ब्लिस्ट होता है वहाँ पर इंजेक्शन दिया गया। तो उसके बाद तो थोड़ा सा डर भी रही थी कि पता नहीं वो क्या इंजेक्शंस होंगे, क्योंकि मैंने कुछ यूट्यूब में कुछ वीडियोस भी देखे थे, इतने बड़े बड़े इंजेक्शंस थे, वो उस इंजेक्शन से मैंने कुछ थोड़ा डर भी गई थी। और वो कुछ बोल रहे थे कि रेडिएशंस होते हैं। तो हाँ, कुछ एक लाइट की तरह था, उसके नीचे फिर रेडिएशन रख के कुछ मेजरमेंट्स, वो लोगों का अपना कुछ मेजरमेंट्स था, मेजरमेंट्स के थ्रू कुछ इंजेक्शन डाले थे। आई थिंक होता होगा कुछ 50 ml, 100 ml का तो कोई ट्यूब था, 2-3 वो दिया गया। उसके बाद वो लोग मुझे एक वाटर बॉटल 1 लीटर का लाने के लिए बोले थे, तो मैंने हाफ ऑफ लीटर के 2 बॉटल्स लेकर गई थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे हाफ उसमें का थोड़ा कुछ वाटर निकाल दिया और कुछ मेडिसिन मिक्स करके दिए, और वो कुछ ग्लूकोन डी की तरह था वो। तो बस वो लोग बोले कि बस आप इसको पीते रहिए, आपका 45 मिनट्स के बाद जो भी है आपका स्कैन होएगा। तो जैसा वो इंजेक्शन दिया गया उसके बाद 45 मिनट्स तक मुझे बिठाया गया। और वो जो जो भी पानी है मैंने 15 से 20 मिनट के अंदर मैंने पूरा वो जो भी मेरा जो आधा लीटर का पानी था मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद वो लोगों ने जब मेरा नंबर आया तो लोग फर्स्ट तो वॉशरूम जाने के लिए बोले। तो मैंने बोला कि क्यों, स्कैन है तो वॉशरूम मतलब बगैर गए भी आप कर सकते हो। तो बोले नहीं, कंपलसरी आप वॉशरूम जाकर आकर ही इसको, मतलब ये स्कैनिंग की तरह नहीं होता है, बट इसको वॉशरूम जाना ज़रूरी है। तो फिर वॉशरूम जाके आने के बाद फिर मुझे जो भी पेट स्कैन का जो स्क्रीनिंग रूम है लेकर गए। और मुझे ऑलरेडी मैं एमआरआई करा चुकी थी, तो मुझे वो मशीन से तो उतना डर नहीं लगा। ऐसी कोई डरने की बात भी नहीं थी वो मशीन में। तो क्योंकि मेरा एमआरआई 1 से 2 बार, मुझे कुछ शोल्डर पेन था तो उसकी वजह से मेरा 1 से 4 बार तो मेरा एमआरआई हो चुका था। तो फिर उस मशीन में नॉर्मली लिटाया गया।
और समझिए हाथ ऊपर उठा के कुछ हाथ को बंध दिए और मतलब वेस्ट के पास कुछ बंध दिए, ऐसा कुछ बेल्ट से पैक कर दिए, लॉक कर दिए। तो उसके बाद मुझे आई थिंक वो मशीन में आई थिंक ये लगभग एक हाफ एन आवर का कुछ रेस्ट होगा, तो मुझे आइस क्लोज करने के लिए बताए थे। फिर मुझे कुछ तो महसूस नहीं हुआ, बस वो मशीन के मूवमेंट्स जैसा एमआरआई मशीन में जैसा होता है साउंड, उस तरीके का साउंड भी कुछ नहीं था, एकदम से साइलेंट था, काम था। बस वो दो जगह ब्रीथ ऐसा रोकने के लिए और सांस लेने के लिए, सांस छोड़ने के लिए, बस वही मुझे बताया गया। फिर मेरा स्कैन तो ख़त्म हो गया। वो लोगों ने बताया कि ठीक है, आप 2 दिन के बाद आके जो भी है आप अपना स्कैन रिपोर्ट ले सकते हैं। हाँ, हो सकता है अभी उसके बाद तो आप जो भी खाना है पीना है आप कर सकते बोले थे। तो फिर मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई थी, तो हस्बैंड के साथ मैंने वापस आई। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि पता नहीं तेरे बाजू बैठने से ना मुझे ऐसा हेडेक हो रहा है। तो जब वो गाड़ी चला रहे थे, तो ये तो सही था या झूठ था मुझे नहीं पता, बट ये 2-3 बार बोले कि जैसा कि वो मैं थोड़ा सा करीब आने लगता हूँ ना मुझे ऐसा हेडेक हो रहा है। तो वो क्या था अल्लाह जाने, बट वो मुझे 1 से 2 बार बताए थे। बट मैं उसको कुछ मतलब मैं कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करी थी मेरे हस्बैंड को, मैंने लाइट ले लिया था। लेकिन हाँ, मुझे जैसा दूसरे लोग मुझे बताए थे, तो उस तरीके से मैंने मेरे बच्चों को तो मैंने बहुत ज़्यादा दूर रखा था। तो आई थिंक मैं मेरे अम्मी के पास भिजा देने वाली थी, लेकिन स्कूल को छुट्टी नहीं मिल सका। तो मैं मेरे कमरे से तो मैं बहुत दूर ही रखी थी बच्चों को। मेरा कमरा मैंने अंदर से लॉक डाल लिया था। तो समझिए ये लोग तो बोले थे कि बस 4-5 घंटे, बट मैंने 24 आवर्स तक, जब मेरा आज सुबह में हुआ था तो मैं तो दूसरे दिन सुबह तक मैंने बच्चों को भी करीब आने नहीं दिया था, क्योंकि मेरे बहुत छोटे बच्चे थे, 9 साल के, 7 साल के, एक छोटा बेटा तो मेरा अम्मी के पास था। तो इसलिए मतलब बोलने का कि मैं तो मेरे बच्चों को तो मैं बहुत ही ज़्यादा दूर रखी थी, क्योंकि रेडिएशन से, तो इसके बारे में मैं 2-3 वीडियो भी देखी थी। तो मुझे लगा कि मैं 24 आवर्स ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्योंकि बच्चों के हेल्थ से बढ़ के कोई इशू नहीं है। तो मेरे सास के पास ही थे बच्चे, तो वहीं से स्कूल गए, वहीं के पास थे। तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे मेरे पास आने के लिए, लेकिन क्या कर सकते, क्योंकि हम जानबूझ के उनको कोई मतलब प्रॉब्लम में तो नहीं डाल सकते। तो इस वजह से ये एक बहुत बहुत ही ज़्यादा हॉट सिचुएशन था मेरे लिए। बट मैंने 24 आवर्स तक मैंने बाहर भी नहीं निकली, क्योंकि किसी और को भी तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। बट मैंने रूम के अंदर ही रही। ओके, 24 आवर्स के बाद मैंने जैसा मेरे नॉर्मल वर्क जो भी होते हैं मैंने करी। डॉक्टर्स तो बताए थे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, वैसे तो डॉक्टर्स का हमेशा का कहना होता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बट मुझे जो करवाए वो काफ़ी लोगों ने, कम से वहाँ पर भी जो पेशेंट थे जो हमेशा जो करवाते थे उन लोगों भी मुझे काफ़ी बार रिपीट किया कि प्लीज़ मैडम, अगर बच्चे हैं तो आप जितना हो सके उतना दूरी रहिए, अगर कोई बड़े लोग हैं तो दूर रहिए। तो उस तरीके से मैंने थोड़ा सा दूरी थी। तो अब आप लोगों की मर्ज़ी, अगर कोई पेट स्कैन करवाते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन फिर भी एडवाइस है कि बच्चे हैं तो थोड़ा सा दूरी रहिए। मेरे बॉडी में अगर मैं बोलूँगी तो मेरे बॉडी में ऐसा कोई मूवमेंट्स नहीं था, ऐसा कोई चक्कर आना या कोई वॉमिटिंग फीलिंग या नहीं तो कुछ डिजीनेस, ऐसा कोई चीज़ मुझ में महसूस नहीं हुआ। चक्कर की तरह ये सब कोई चीज़ नहीं था। मैंने नॉर्मली खाना भी, उस दिन तो मैंने कुछ लाइट फूड ही लिया था, बट नाइट के बाद 12 घंटे के बाद मैंने नॉर्मल फूड लेना शुरू किया, बट मुझे ऐसी कोई भी चीज़ मुझे महसूस नहीं हुआ था। तो इसलिए बोलती हूँ कि मुझे तो पेट स्कैन से ऐसा कोई भी मैंने फील नहीं किया। हाँ, सेकंड डे के बाद फिर से मेरा वर्क मैंने नॉर्मली कंटिन्यू रखा। हाँ, मेरा रिज़ल्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट करी। आई थिंक 3 डेज़ के बाद कुछ मेरा रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट में मुझे पता चला कि जहाँ पर मेरा मतलब लेफ़्ट ब्रेस्ट में जो भी मेरा जो मतलब ये जो कैंसर जो डिटेक्ट हुआ था, बिल्कुल उसके थोड़ी दूर पे आई थिंक उसको लम्फ नोड्स जो बोलते हैं, तो वहाँ पर अंडरआर्म्स के करीब में भी और एक जगह भी डिटेक्ट हुआ था। तो उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बॉडी में कहीं कोई फिर से में कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। तो डॉक्टर्स भी वही बोले कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जगह तो कहीं भी नहीं है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ़ थी, तो क्योंकि वो ब्रेस्ट के एक ही पार्ट में था, तो एक मतलब एक फीलिंग भी थी कि चलो भाई जहाँ तक वो प्लीज़ है बस वो वहाँ तक ही रिमूव करेंगे। अगर वो खुदा ना खास्ता कहीं और होता, वो तो बोले कि वो 3rd-4th स्टेज में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा तो आई थिंक ये फर्स्ट स्टेज ही होना चाहिए अभी तो। रिपोर्ट में तो ऐसा कोई स्टेज के बारे में नहीं आया, डॉक्टर्स ने भी नहीं बताया। मुझे लगता है कि शायद ये फर्स्ट स्टेज ही होगा, जो मैंने बहुत जल्दी इसको पहचान लिया। तो इसके वजह से शायद वो एक ही प्लेस में था, वो ब्रेस्ट में एक था, ब्रेस्ट के बाजू में बिल्कुल छोटा सा, आई थिंक 1.8 सेंटीमीटर था। तो
और इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैंने फिर से डॉक्टर्स को पूछा कि डॉक्टर्स अभी तो मेरे रिपोर्ट आ गए, तो फिर सर्जरी का कब प्लान करते हैं। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा देखिए अभी इसके बाद इसकी फिर एक कैटेगरी होता है, ये कौन से कैटेगरी का है, ये कहाँ से आया है, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, इसकी जन्म कुंडली क्या है, तो इसमें भी कुछ अलग अलग पहचान है। तो वो जो बायोप्सी का जो टेस्ट करते हैं उसी का कुछ एक वो जो कुछ पीस होता है, तो उसको हम लोग में जहाँ से मुझे बताया गया था कि आप वो ला लीजिए, ब्लॉक जो होता है ना वो ब्लॉक ला लीजिए। तो मैंने जहाँ पर से भी वो जो बायोप्सी का टेस्ट करवाया था वो ब्लॉक उन लोगों को रिक्वेस्ट करने पर वो उन लोगों ने मुझे दे दिया था। तो वो मैं जो हॉस्पिटल में मैं ट्रीटमेंट करवाने वाली थी उनको मैं दे चुकी थी। तो उन लोगों ने मेरा ये ER PR HER2 के जो टेस्ट के लिए सेंड किया हुआ था। अभी तक तो उसका रिजल्ट नहीं आया। तो इंशाल्लाह जैसा उसके एक ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं, तो आई थिंक एक और एक 3-4 दिन में उसके रिजल्ट आ जाएंगे। उसके रिजल्ट आने के बाद ये लोग डिसाइड करेंगे कि या मुझे पहले कीमोथेरेपी देंगे या नहीं तो फिर मेरा डायरेक्ट ऑपरेशन होगा। तो इसके बाद मैं जो भी वीडियो है आपसे शेयर करूँगी, तो प्लीज़ जब तक बने रहिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।